जो आपकी संगठन है और जितने आपके ऑफिस खुल रहे हैं, जितने ब्रांच खुल रहे हैं, तो मतलब लोगों की सेवाओं के लिए खुल रही है, आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर अपनी छवि बना रहे हैं। तो ऑफिस जो खोलने की बात है और सिर्फ इलेक्शन टारगेट होता तो 2 साल से हम लोग काम नहीं करते। तो जरूर इलेक्शन तो पार्ट है, हम लोग बिल्कुल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको राइट्स दिया है, सबको राइट दिया है, वो उतरना चाहिए, तो हम लोग उतरेंगे इंशाल्लाह। संगठन का जो नाम है आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं आपको ये दिक्कत दे सकता है अल्पच, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं देखा जाए सिर्फ मुस्लिम शब्द है, तो मतलब खुल के जो गैर मुस्लिम है वो इसमें जुड़ भी नहीं सकते हैं और उनके कहीं न कहीं दिल में भेदभाव रहेगा कि मतलब खास करके आपकी संगठन जो है मुस्लिम के लिए काम करता है। हमारे समाज के अंदर जो तकलीफें है उसको दूर करने के लिए हम लोग ने शुरू किया, और जो तकलीफ आप बता रहे हो कि हिंदू समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा सिर्फ एक मुस्लिम नाम पे, यही तो चीजें हमको दूर करनी होगी ना। इस वक्त हम इमरान भाई के साथ मौजूद हैं जो महाराष्ट्र व दक्खन मुस्लिम सेवा संघ के फाउंडर हैं लेकर और किस तरीके से इनकी जो संगठन है काम कर रही है। इमरान भाई, पहला आपसे सवाल है, जो आपकी संगठन का नाम है कि महाराष्ट्र व दक्खन मुस्लिम सेवा संघ, तो मतलब आपकी जो संगठन है इस संगठन में सिर्फ मुस्लिम ही जुड़ सकते हैं और सिर्फ मुस्लिम ही के लिए आप ये संगठन बना के काम करेंगे? महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ जो हम लोग ने शुरू की, तो ये इस ऑब्जर्वेशन की वजह से शुरू की कि हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। तो और उस स्पेशली उसमें जो हमारा समाज है, दक्कनी समाज है, ये बहुत ज्यादा पीछे है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम उस समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमारे ऊपर उस समाज की कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो उसको लेकर हम लोग ने सोचा कि चलो एक संगठन शुरू किया जाए जिसमें मुस्लिम जो दक्कनी मुस्लिम है, जो महाराष्ट्र के मुस्लिम है, जो दक्कन के मुस्लिम है, इनके वेलफेयर का हम लोग काम करें। तो इसके वजह से हम लोगों ने ये संगठन 2 साल पहले शुरू की। इसमें जो ज्वाइंट होते हैं ये सारे दक्कन समाज के लोग ही इसमें ज्वाइंट होते हैं। बाकी जो काम की बात कर रहे हैं, तो हमारे जितनी भी आप क्लासेस देखेंगे या संगठन के अंदर जितने भी काम देखेंगे, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कहीं का भी हो, वो हिंदुस्तानी नागरिक हो, इंसान होना जरूरी है। वो कोई भी इंसान हो, हम लोग उसकी मदद करते हैं। संगठन का जो नाम है आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं आपको ये दिक्कत दे सकता है अल्पच, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं देखा जाए सिर्फ मुस्लिम शब्द है, तो मतलब खुल के जो गैर मुस्लिम है वो इसमें जुड़ भी नहीं सकते हैं और उनके कहीं न कहीं दिल में भेदभाव रहेगा कि मतलब खास करके आपकी संगठन जो है मुस्लिम के लिए काम करती तो इसमें सर ऐसा है कि जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो बेहतर जानते हैं हम लोग जो काम करते हैं उसके लिए, वो जानते हैं उसके अंदर कि हम लोग कभी उसके अंदर भेदभाव नहीं करते। मुस्लिम नाम से चुनाव में फर्क पड़ेगा, तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हम लोग ने संगठन शुरू नहीं किया। चुनाव लड़ने की तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती है। मेन इसका उद्देश्य यही था कि हमारे समाज को कैसे हम लोग सोशली इकोनॉमिकली और अपग्रेड करें। तो इसके लिए हम लोग पॉलिटिकली सोशली इकोनॉमिकली अपग्रेड करने के लिए हम लोग ने शुरू किया। हमारे समाज के अंदर जो तकलीफें हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग ने शुरू किया। और जो तकलीफ आप बता रहे हो कि हिंदू समाज हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसा सिर्फ एक मुस्लिम नाम के, यही तो चीजें हमको दूर करनी होगी ना। आज भिवंडी शहर के अंदर 1973 के बाद में जो शिव जयंती की रैली हुई, आज किसी ने उसके बाद में किसी ने रैली नहीं की, हिम्मत नहीं की। लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट टाइम शिव जयंती के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली मुस्लिम संगठन ने। तो ये एक पैगाम ही दे रहा है ना कि हिंदू और मुस्लिम एकता का, कि एक जब मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आइडियल आइडियोलॉजी को मानता है, वो हिंदू मुस्लिम के अंदर भेदभाव नहीं करता। उसी तरह एक हिंदू जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आइडियोलॉजी को मानता होगा, वो कभी मुस्लिम में भी भेदभाव नहीं करता। लगभग आप अपनी संगठन की तरफ से लगभग अब तक कितनी ऑफिस आपके उसमें काम कर रही हैं? जी, अभी पूरे भिवंडी शहर में और ग्रामीण में मिला के हमारी 6 ऑफिसेज हैं एट प्रेजेंट, और हम लोग और 2 ऑफिसेज हमारी खुल रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरे भिवंडी शहर के अंदर आज 2 साल के अंदर, हमारी 18 अक्टूबर 2021 को हम लोगों ने संस्था का स्थापना की थी, और 2 साल के अंदर 5,000 के लगभग लगभग हमारे पास एक्टिव मेंबर्स हैं आज। तो मतलब हम लोग के सूत्रों के हिसाब से, जानकारी के हिसाब से, जितनी ऑफिस डालने मतलब वो सब ऑफिस में पर्सनल खर्चा उसका आप उठाते हैं, तो आखिर क्यों? देखिए, पर्सनल खर्चा उठाने की बात नहीं, यहाँ पर जो हमारे हम लोगों ने एक 10-11 दोस्त हैं, हम लोग ये सारे ने मिलकर हम लोग ने सोचा था कि एक संगठन की स्थापना करें, क्योंकि हमारे समाज को उस चीज की जरूरत है। तो ये जितना भी खर्चा वगैरह होता है, ये सारे हम लोग जो 10-11 लोग दोस्त हैं, यही हम लोग मिलके उठाते हैं सारा खर्चा। क्योंकि देखिए, हमारा समाज जो दक्षिणी समाज है ना, ये इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है। आज मैं किसी एक समाज मेरे किसी को बंदे को बोलूं कि आप ऑफिस डाल के बैठो, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आमीनाबाद के अंदर जो हमारी शाखा है, उसके जो शाखा अध्यक्ष है, वो एक मशीन्स वगैरह का लोकल कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं। अगर मैं उनको बोलूँ कि एक जनसंपर्क कार्यालय डालो और आप काम करो, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। आजाद नगर के अंदर शाखा है हमारी, मुश्ताक शेख उनके अध्यक्ष है, वो रिक्शा चलाते हैं। आप खाड़ी पार के अंदर शाखा में जाएंगे, आप सिद्दीक पठान, वो ड्राइवर है। तो इस तरीके से हर जगह में जो हमारे लोग हैं ना, वो छोटे 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 कारोबार से जुड़े हुए हैं। आप उनको अगर से आप जनसंपर्क कार्यालय डाल के उनको काम करने के लिए बोलेंगे, उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और जहां एरिया वाइज अगर जनसंपर्क कार्यालय नहीं होगा, तो लोग जुड़ेंगे नहीं। ये इजी टू एक्सेस होना चाहिए, तो इसलिए हर जगह पे हम लोग हमारे पैसे से, हमारे खर्चे से शाखा डालते हैं। तो मतलब जो आपकी संगठन है और जितने आपके ऑफिस खुल रहे हैं, जितने ब्रांच खुल रहे हैं, तो मतलब लोगों की सेवाओं के लिए खुल रही है, आने वाले वक्त में चुनाव को लेकर अपनी छवि बना रहे हैं? देखिए, पॉलिटिकली मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, सोशली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमको कहीं ना कहीं हमारे समाज को आगे लेके जाना है। इस आज जिम्मेदारी है अपने समाज की।
तो ऑफिसेज जो खोलने की बात है, और सिर्फ इलेक्शन टारगेट होता तो 2 साल से हम लोग काम नहीं करते। इलेक्शन भी एक टारगेट है। जैसे खाड़ीपार में ग्राम पंचायत की इलेक्शन हुई, तो हम लोगों ने वहां पर हमारा दक्कन इत्तेहाद पैनल के नाम से हम लोगों ने पैनल लड़ाया। वहां पर एक कैंडिडेट हमारा सेकंड पोजीशन पे भी आया। तो लोग हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दखनी समाज हमको एक्सेप्ट कर रहा है। भिवंडी शहर के अंदर आज 2 लाख की आबादी में दखनी समाज रहता है, और उसकी लगभग लगभग 60 से 65 हजार उसके ईस्ट वेस्ट में वोट मिलाएंगे तो 60 to 65 thousand वोट्स है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जब करने की बात आती है तो हमारे लोग नहीं है ना। तो हमारी कोशिश यही है कि जो ये लोग हैं इनको किस तरीके से हम लोग अपग्रेड करें और उनको पॉलिटिकली भी आगे बढ़ाएं। ऐसे नहीं कि सिर्फ उनको हमको सोशली इकोनॉमिकली आगे बढ़ाना है, उनको पॉलिटिकली भी हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इमरान भाई, आपसे आखिरी सवाल, आने वाले चुनाव को लेकर मतलब आप अपनी खुद की कुछ तैयारी कर रहे हैं, या फिर जितने लोग अपनी ऑफिस डाले हैं, या फिर उनके बारे में कुछ ख्याल आपको? देखिए, मैंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि जब समाज के अंदर नाइंसाफी हो तो सिर्फ 2 ही लोग होंगे जो सियासत में नहीं उतरेंगे। जो एक बुजदिल होगा, और जो नाकारा जिसको बोलते हैं, जो ये पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे कभी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे भिवंडी शहर के अंदर जो है ना, ये नाइंसाफी हो रही है समाज के अंदर। यहाँ पर एक अलग तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो है, इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। तो हमारी तो कोशिश पूरी है हमारे लोगों तक पहुंचने की, और अगर लोग एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को तो जरूर। इलेक्शन तो पार्ट है, हम लोग बिल्कुल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको राइट्स दिया है, सबको राइट दिया है, वो उतरना चाहिए, तो हम लोग उतरेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन में। सूत्रों के हिसाब से खबर है कि मतलब आने वाले चुनाव में आप भी एमएलए की तैयारी करने वाले हैं। नहीं, एमएलए की तैयारी के, आप दूसरे पत्रकार है मुझसे ये सवाल कर रहे हैं एमएलए की तैयारी के बारे में। तो हमारी तो देखिए पूरी कोशिश है, भिवंडी शहर के अंदर इतना बड़ा हमारा समाज है, तो क्यों नहीं हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें। तो असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बैठ के सब डिस्कशन होगा, अगर से वो चीज के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग इलेक्शन एमएलए का भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के अध्यक्ष थे, उसके फाउंडर थे इमरान भाई, जिनसे हम शहर के कई मुद्दों पे लेकर, इनके ऑफिस को लेकर, ऐसे हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे, जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक।